गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सुबह की वॉक के लिए तैयार हूँ। आज भी नया टी शर्ट पहना है रोज बदल बदल के नया नया तो चलिए मिलती हूँ आपसे रास्ते में या फिर वापस आने के बाद, जो भी होगा शेयर करती रहूंगी। आज ह्यूमिडिटी है बहुत ज़्यादा। ह्यूमिडिटी जब होती है ना, मुझे वॉक करने का मन ही नहीं करता है। देखती हूँ कितना करती हूँ। वैसे हमारा ये एरिया ना वॉक करने के लिए बहुत अच्छा है। एकदम खुली खुली सड़कें, शांत माहौल और बहुत लोग मिल जाते हैं वॉक करते हुए, तो अच्छा लगता है। और हरा भरा भी है और गड़ी भी अच्छा लगता है मुझे ना वॉक रन वगैरह के लिए। तो 5 किलोमीटर होने वाला है, देखती हूँ कितना कर पाती हूँ। कोयल की आवाज़ आ रही है बीच बीच में ना। तो सोसाइटी के अंदर एंटर कर लिया है। 6.4 किलोमीटर्स के करीब हुआ है। 2-3 चक्कर मार लेती हूँ सोसाइटी के, 7 किलोमीटर्स कर देती हूँ राउंड फिगर। चलिए, हो गया वही 7 किलोमीटर कंप्लीट। अभी थोड़ी देर पार्क में बैठकर फिर घर जाऊँगी। मन कर रहा है आज पार्क में बैठने का। ये है हमारी सोसाइटी का छोटा सा प्यारा सा पार्क। थोड़ी देर बैठते हैं फिर जाऊँगी ऊपर। इतनी गर्मी, बाप रे। जब तक वॉक कर रही थी तब तक तो हवा चली नहीं, अभी बैठी हूँ तो हवा चल रही है इतनी अच्छी हवा चल रही है ना। मन कर रहा है थोड़ी देर ना नंगे पैर घास पे चलूँ। हरी हरी घास देखकर मन ललचा रहा है। 4-5 मिनट चलती हूँ। बचपन में चला करते थे खूब ना घास पर नंगे पैर, बहुत अच्छा लगता था। अब तो खैर घास ही नहीं बचा है तो कहाँ चलेंगे, जितना भी है उसी पर चलते हैं। चलिए, इतना अच्छा लग रहा है ना, ठंडी ठंडी घास। ओह, मज़ा आ गया, सारी थकान मिट गई। सुबह सुबह नंगे पैर घास पर चलना ना आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, ऐसा कहते हैं, आई साइट के लिए। अभी ओस तो नहीं है घास पर, लेकिन ठंडा ठंडा है तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी रिलैक्सिंग लग रहा है। इतना अच्छा लग रहा है ना ठंडी ठंडी घास पे चलना, बहुत ही मज़ा आ रहा है। सारी थकान मिट गई। 5 मिनट हो गए मुझे चलते हुए, थोड़ी देर और चलूँगी, मन नहीं भर रहा है और हवा भी चल रही है अच्छी अच्छी। A few moments later. 15 मिनट से ऊपर वॉक कर लिया मैंने नंगे पैर मज़ा आ गया। सोचा था 4-5 मिनट चलूँगी, लेकिन इतना अच्छा लगा कि उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। और मन कर रहा था, लेकिन फिर सोचा कि नहीं भाई, घर जाके काम भी करना है। तो चलिए अब घर पहुँच के फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि नहाने से पहले ना डस्टिंग कर लेती हूँ। अंदर का तो मैं रोज़ ही करती हूँ, जो बाहर मेन एंट्रेंस है ना वहाँ पे 3-4 दिन से नहीं किया है। और अभी जब मैं अंदर घुस रही थी तो मैंने देखा कि थोड़ा डस्ट है, तो वहाँ की डस्टिंग कर लेती हूँ। और बेडशीट चेंज करनी है। ये सब काम करके, नहा के, पूजा करके, चाय पी के, फिर सामान पैक करने हैं, जो आज ऑर्डर्स जाने हैं, केक जाना है और बाकी सामान भी जाने हैं, और फिर कल के ऑर्डर्स की तैयारी करनी है। तो चलिए थोड़ी देर रिलैक्स करके, कूल डाउन करके फिर ये काम करती हूँ। अच्छा, ये हमारे घर का मेन एंट्रेंस है। तो यहाँ पे ना मैंने बाहर की तरफ रैक रखा हुआ है जिसके ऊपर डेकोरेटिव आइटम्स हैं, और ये वॉल रैक्स भी हैं, इनके ऊपर भी सामान हटाकर पूरा मैं सफाई कर रही थी। मेरे सामने जो रहती है ना रश्मि जी, वो बाहर आ गई थी मुझे देखकर, तो मैं उनसे बात भी करती जा रही थी साथ साथ। अच्छा, ये हमारे फ्लोर का कॉमन एरिया है, लॉबी एरिया है। तो यहाँ पे कई लोगों ने एंट्रेंस पर सामान रखा है, कई लोगों ने नहीं रखा है। मुझे तो एंट्रेंस को भी सजाना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने रखा है। ये रैक भी रखा है और सामने की तरफ एक रॉट आयरन स्टैंड भी रखा है जिसमें मैंने प्लांट्स रखे हैं। तो ये देखिए, मैंने पूरा ये रैक जो है अच्छे से साफ कर दिया है। जो उसके ऊपर डेकोरेटिव आइटम्स हैं उनको भी अच्छे से पोंछ कर मैंने रख दिया है वापस। और अभी मैं जो सामने की तरफ रॉट आयरन स्टैंड है ना, उसको भी साफ करूँगी। उसके ऊपर भी काफ़ी धूल मुझे दिखाई दे रहा था, जम गया था। तो ये सब सफाई करने के बाद फिर मैं बेडशीट चेंज करूँगी।
और बाहर की डस्टिंग करने के बाद अब मैं बेडशीट चेंज करने के लिए आ गई हूँ। अगर आपको याद हो तो ये बेडशीट विद क्विल्ट मुझे मेरी फ्रेंड दलजीत ने गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पर। तो अभी मैं इसको धोने के लिए डाल दूंगी और ये जो क्विल्ट है इसको मैं अच्छे से तह लगाकर अलमारी में रख देती हूँ। और आज मैं ये बेडशीट बिछाने वाली हूँ। ये भी नया बेडशीट है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है। और फिर इसके बाद ना मुझे काफ़ी सारा काम भी करना है। तो ये बेडशीट बिछाने के बाद और चिड़ियों को दाना डालने के बाद ना मैं नहाकर पूजा करके चाय पी के फिर मैं अपना काम करने लग जाऊंगी। तो फटाफट ये काम निपटा लेती हूँ। तो देखिए बेडशीट बिछा दी है मैंने, अभी तकिए भी लगा देती हूँ और ना मैं एक्स्ट्रा कुशन्स भी रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये देखिए ये हैं एक्स्ट्रा कुशन्स मेरे। ये ना मुझे मेरे बेटे ने गिफ्ट किया था मदर्स डे में, लास्ट मदर्स डे में। मॉम यू आर सुपर। तो इसको मैं यहाँ रखती हूँ हमेशा। अच्छा ये बेडशीट ना मुझे मेरी फ्रेंड रितु ने दिया था, जो लखनऊ में रहती है ना, उसने। तो बहुत ही प्यारा प्रिंट है, कलर बहुत प्यारा है और बहुत ही सॉफ्ट है। और इसमें मेरे फेवरेट बर्ड्स बने हुए हैं। और बर्ड्स से तो आप लोगों को पता ही है कि मेरे पिछले जन्म का कोई नाता है शायद। देखिए मुझे गिफ्ट में भी लोग बेडशीट बर्ड प्रिंट वाला दे देते हैं। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसको मैंने पहली बार बिछाया है आज। अच्छा बर्ड से ध्यान आया कि मेरा बर्ड फूड भी आ गया है। कल ही रिसीव हुआ, मुझे ख़त्म हो गया था, ख़त्म होने वाला था, ख़त्म हुआ नहीं था, होने वाला था। अच्छा जब मैं ये फीडर में खाना डालती हूँ ना इनका बर्ड्स का, तो नेक्स्ट डे अगर खाना कम होता है या ख़त्म होने वाला होता है ना, इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करती है ना, जैसे कि मुझे बता रही हूँ कि भाई खाना डाल दो। तो चलिए सुबह सुबह डाल देती हूँ मैं ना इनका खाना अराउंड जैसे मैं वॉक से वापस आती हूँ। तो अभी टाइम हो गया है खाना डालने का, आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को उनकी। तो चलिए खाना डालती हूँ। अच्छा चिड़ियों को दाना पानी डालना भी मेरा रोज़ का काम है और मैं ये काम सुबह सुबह कर देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह आती हैं चिड़िया ना बहुत सारी दाना चुगने के लिए और पानी पीने के लिए। और अब फ्रेशन अप होकर मिलूंगी आपसे सीधा किचन में, क्योंकि पहले सामान पैक करना है जो जाने वाला है ना आज ऑर्डर, उनकी पैकिंग करनी है और फिर कल के ऑर्डर्स तैयार करने हैं। तो मिलती हूँ आपसे एक लंबे ब्रेक के बाद। नहाऊंगी, पूजा करूंगी, चाय पीऊंगी और खाने की तैयारी करूंगी, उसके बाद फिर आपसे मिलूंगी। और ये देखिए जैसे ही दाना डाल के मैं अंदर आई ना, ये आ गई चुगने के लिए दाना। सो वॉक से वापस आने के बाद नहा धो के पूजा करके चाय पी के मैं किचन में आ गई हूँ। आज ऑर्डर्स पैक करने हैं जो आज जाने हैं, 2 बजे तक जाने हैं। सबसे पहले तो मैं वो केक जो बर्थडे केक है ना वो पैक कर लेती हूँ। उसके साथ उन्होंने ओट्स कुकीज का भी ऑर्डर प्लेस किया था, तो ओट्स कुकीज पैक कर दूंगी। उसके बाद संध्या जी का ऑर्डर पैक करना है, बनाना केक, ओट्स कुकीज और चॉको चिप कुकीज का। तो पहले ये सब काम कर लेती हूँ, उसके बाद कल के जो ऑर्डर्स जाने हैं उसकी तैयारी करती हूँ। खजूर रोल्स बनाने हैं काफी सारे, ओट्स कुकीज भी बनाने हैं। तो चलिए सामान पैक करते हैं। आप सबको याद होगा कल मैंने ये वेनिला केक बनाया था, तो आज ये जाना है। तो फटाफट पहले मैं इसको पैक कर लेती हूँ। उसके बाद फिर इन्होंने जिन्होंने ये बर्थडे केक का ऑर्डर प्लेस किया था, इन्होंने ओट्स कुकीज़ का भी ऑर्डर प्लेस किया है। फिर इनका मैं ओट्स कुकीज़ जो है वो पैक करूँगी। और संध्या गुरुंग जी का भी ऑर्डर जाना है, उन्होंने बनाना केक, ओट्स कुकीज़ और चॉको चिप कुकीज़ का ऑर्डर प्लेस किया था। फिर मैं उनका सामान पैक करूँगी। तो देखिए ये बॉक्स के ऊपर ना मैं केक कटिंग के लिए नाइफ और ये टॉपर भी लगा देती हूँ। और अब मैं यहाँ पे इन्हीं के लिए जिन्होंने ये केक का ऑर्डर प्लेस किया था, उनका ही ये कुकीज़ का भी ऑर्डर है, तो इनकी कुकीज़ को भी मैं यहाँ पे पैक कर रही हूँ। ओट्स कुकीज़ हैं ये। और इसके बाद ये संध्या जी का ऑर्डर पैक हो रहा है, तो ये चॉको चिप कुकीज़ हैं, पहले इसे पैक कर दूंगी, उसके बाद ओट्स कुकीज़ और फिर उसके बाद बनाना केक। बनाना केक तो ऑलरेडी पैक्ड है, उसको ज़्यादा पैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो क्योंकि वो बेक एंड सर्व वाले मोल्ड में ही बनता है ना, इसलिए। तो देखिए सारा सामान तैयार है। तो ऑर्डर्स तो सारे पैक कर दिए और फिलहाल मैं ले रही हूँ एक कॉफ़ी ब्रेक, और साथ में मैंने व्लॉग भी अपलोड कर दिया है, प्लीज़ देख लीजिएगा। और अभी तो मैं व्लॉग देख रही हूँ और कॉफ़ी पी रही हूँ, और लंच के बाद मैं ऑर्डर्स बनाने शुरू करूंगी। मेनली मुझे खजूर रोल्स बनाने हैं और उसकी चॉपिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। खजूर चॉप कर चुकी हूँ, ड्राई फ्रूट्स चॉप कर चुकी हूँ, केवल बनाना बाकी है बस। और थोड़े बहुत ओट्स कुकीज़ बनाने हैं। और ये सब बनाने के बाद शाम की तरफ मैं थोड़ा बाहर जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी एक छोटे से ट्रिप पर जाने वाली हूँ, 3-4 दिन के ट्रिप के लिए। और वहाँ मैं काफ़ी लोगों से मिलने वाली हूँ और एक अपनी बहुत पुरानी बहुत प्यारी सहेली से मिलने वाली हूँ, उनको आपसे मिलाऊंगी। एक नाम है जो मेरी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है।
तो इस नाम से दो लोग हैं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक को आप जानते हैं, एक को आप जान जाएंगे जल्दी उस ट्रिप के दौरान। तो गेस करते रहिए, वैसे थोड़ा सा सस्पेंस बना रहना चाहिए, है ना। तो कहाँ जाने वाली हूँ, किन से मिलने वाली हूँ, बहुत लोगों से मिलने वाली हूँ वैसे तो, लेकिन वो जो स्पेशल पर्सन है उनसे आपको मिलाना बहुत जरूरी है और बहुत सारी बातें करेंगे उनके बारे में जब वहां पहुंचेंगे तब। तो काफी सारी बातें आपको पता चलने वाली है मेरे बारे में, मेरी लाइफ के बारे में, बहुत कुछ। तो उसी शॉर्ट ट्रिप के दौरान, तो 3-4 दिन का ट्रिप है, तो मुझे उनके लिए और काफी लोगों के लिए थोड़े बहुत गिफ्ट्स लेने हैं, अपने लिए भी थोड़ा बहुत सामान लेना है। तो उसके लिए शाम को बाहर जाऊंगी अगर टाइम पे काम खत्म हो गया तो ये है आज का मेरा एजेंडा। अच्छा, कल मुझे जाना है किशनपुर। क्यों जाना है किशनपुर? किशनपुर भाई मेरी भाऊजू का मायका है, प्रिया भाऊजू का मायका है। और उनके जो छोटे भाई हैं पंकज, उनके बेटे का बर्थडे था कुछ दिन पहले, सेलिब्रेट वो कल कर रहे हैं, तो उन्होंने इनवाइट किया है। तो हम सब कल किशनपुर जाएंगे। प्रिया भाऊजू के मायके वालों से आपको मिलाऊंगी, उनकी मम्मी से, उनके छोटे भाई से, उनकी बौरी से, उनके नेफ्यू से, उनके नीस से, सबसे आपको मिलाऊंगी। तो बने रहिएगा जानने के लिए कि क्या होने वाला है कल और क्या होने वाला है मेरे शॉर्ट ट्रिप में। उसके वो जानने के लिए भी आपको मेरे व्लॉग्स में बने रहना पड़ेगा। बहुत मजा आने वाला है उस ट्रिप में। तो 3-4 दिन का ट्रिप है, लेकिन बहुत ही हंगामा होने वाला है। तो बस यही रहेगा आज का एजेंडा और कल का एजेंडा। तो फिलहाल तो मैं कॉफी पी लेती हूँ, व्लॉग देख लेती हूँ और लंच के बाद फिर काम शुरू करूंगी। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। चीयर्स। अच्छा, अभी 2 कस्टमर्स एक साथ आने वाले हैं, दोनों गेट तक पहुंच गए हैं। तो उनसे मिलती हूँ, उनको सामान हैंड ओवर करती हूँ। चलिए, तो ये केक और कुकीज, केक और कुकीज, थैंक यू भैया। और मैम को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे बोल दीजिएगा। अच्छा, बर्थडे केक तो चला गया है और जो लेकर गए हैं उनको मैंने आपको वीडियो में दिखाई दिया। एक और कपल आए थे जो कि खजूर रोल और ओट्स कुकीज लेने आए थे, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं थे वीडियो में आने के लिए, इसलिए मैंने उन्हें वीडियो में नहीं लिया। वो हमारे दूर के रिलेशन में भी लगते हैं, मम्मी पहचानती है उन्हें। मैंने तो उन्हें पहली बार देखा, मतलब पहली बार मिली, लेकिन मम्मी पहचानती है उन्हें। तो वो थोड़ी देर बैठे, बहुत ज्यादा देर नहीं बैठे, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर भी। तो चलिए फिर अब फटाफट मैं चेंज कर लेती हूँ और ऑर्डर्स बनाना शुरू करती हूँ जो कल जाने हैं। तो कमर कस के मैदान जंग में उतर चुकी हूँ। सबसे पहले खजूर रोल बनाकर तैयार करूंगी। आज मैं बनाऊंगी करीब 2.5 किलो खजूर रोल्स। उसके बाद मुझे ओट्स कुकीज बनाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं काम। तो आज और कल मुझे काफ़ी सारे खजूर रोल्स बनाने हैं। आज तो मैं 2.5 किलो बना रही हूँ, कल मुझे और ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। तो काफ़ी डिमांड्स आ रहे हैं खजूर रोल के। और मैं एक बार और बोलती हूँ, कल भी मैंने अपने व्लॉग में बोला था कि खजूर रोल्स जो हैं वो डायबिटिक लोग खा सकते हैं। कितना खा सकते हैं वो तो आप अपने डॉक्टर से पूछिएगा, और आप लोगों को भी पता होगा कि आप कितना रोज़ ये खजूर जो है वो खा सकते हैं। मॉडरेशन में खाइए, लेकिन आप खा सकते हैं। अच्छा होता है ये डायबिटिक लोगों के लिए, आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो उसको कंट्रोल करता है ये। तो बस ये खजूर रोल बना के तैयार करूंगी। उसके बाद फिर मुझे केक बनाना है, उसके बाद कुकीज़ बनाने हैं। तो आज का पूरा दिन भी बस ऐसे ही निकल गया। पता नहीं मार्केट जा पाऊंगी या नहीं, वो तो मुझे नहीं पता। पहले ये काम फिनिश कर लूँ, क्योंकि काम को आधा छोड़कर मैं मार्केट नहीं जाना चाहती हूँ कि पता चला कि मार्केट में ज़्यादा टाइम लग गया और फिर मेरा यहाँ पे काम भी अटक गया। तो वो मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो काम ख़त्म करके ही अगर टाइम मिला तब मैं मार्केट जाऊँगी। तो ये देखिए, मैंने ये 2.5 किलो खजूर रोल बनाकर तैयार कर दिया है। अब इनको थोड़ी देर यहीं ठंडा होने दूंगी, उसके बाद इन्हें फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूंगी। तो खजूर रोल तैयार है। अब मैं बनाने जा रही हूँ बनाना केक। कल के लिए एक बनाना केक का भी ऑर्डर है। उसके बाद मैं बनाऊंगी ओट्स कुकीज़। अच्छा, कल के लिए केवल एक बनाना केक का ऑर्डर है, लेकिन मैं यहाँ पे 2 बनाना केक्स बना रही हूँ ताकि इमरजेंसी में अगर कोई ऑर्डर आ जाए तो मेरे पास अवेलेबल हो। और ये जो बनाना केक है ये मैं गुड़ से बनाकर तैयार करती हूँ, और इसमें मैं डालती हूँ गेहूं का आटा। मैदा नहीं डालती हूँ, गेहूं का आटा डालती हूँ। और जो भी मुझसे सामान लेकर जाते हैं वो मेरे रेगुलर व्यूअर्स भी हैं, तो मैं रोज़ इसकी रेसिपी क्या बना रही हूँ और क्या क्या सामान डाल रही हूँ उनको सबको पता है, सब देखते हैं। और मैं जितनी बार बनाती हूँ उतनी बार आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करती हूँ। और मुझे लगता है कि अब तक तो जो बच्चे भी देखते होंगे ना मेरे वीडियोस, उनको भी पता चल गया होगा कि मेरे किस सामान में क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। तो चलिए इन बनाना केक्स को भी बेक होने के लिए डाल देती हूँ। तो बनाना केक्स भी मैंने डाल दिए बेक होने के लिए, और एक की जगह मैंने 2 बनाना केक्स बना लिए ताकि अगर इमरजेंसी में कोई ऑर्डर आ जाए बनाना केक का तो मेरे पास अवेलेबल हो। तो चलिए अब मैं बनाने जा रही हूँ ओट्स कुकीज़, लास्ट काम आज का।
और जब तक बनाना केक्स बेक हो रहे हैं मैं फटाफट ओट्स कुकीज़ का डो बना के तैयार कर लेती हूँ। काफ़ी सारा बनाना है आज मुझे। ओट्स कुकीज़ जो है ना करीब 1.5 किलो के करीब बनाना है, तो एक साथ ही बनाकर तैयार कर रही हूँ। लेकिन ये बेक एक साथ नहीं हो पाएंगे, मुझे बैचेस में बेक करना पड़ेगा। तो ओट्स कुकीज़ के भी काफ़ी ऑर्डर्स आ रहे हैं मेरे पास, लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं ये कुकीज़ और हेल्दी भी है। और इसमें मैं गुड़ डालती हूँ जो कि शुगर का एक बहुत ही हेल्दी सब्स्टिट्यूट है। तो कल 1.5 किलो ये ओट्स कुकीज़ जाने हैं, एक ही कस्टमर के पास नहीं, अलग अलग कस्टमर्स के पास। तो एक साथ मैं ये सब बनाकर तैयार कर रही हूँ। अच्छा, इन ओट्स कुकीज़ में ना मैं अखरोट भी डालती हूँ, तो क्रंच इनका जब आता है ना खाते समय तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए इसका डो तैयार है। अब फटाफट मैं इनको बना के तैयार कर लेती हूँ और फिर इन्हें बेक करूंगी। लेकिन ये एक बार में बेक नहीं होंगे, इनको काफ़ी बैचेस में बेक करना पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ पे हमारे बनाना केक्स रेडी हो गए हैं और अब मैं डाल दूंगी कुकीज़ की ट्रे। और देखिए मैंने यहाँ पे बाकी कुकीज़ को भी तैयार करके रख लिया, इनको बैचेस में बेक करूंगी। और मैंने मार्केट जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है, हिम्मत ही नहीं बची है। ऑलरेडी 7 बज चुके हैं और अभी ये कुकीज़ बनते बनते मुझे लगता है 1 घंटा और लगेगा। तो इतनी लेट बाहर जाने का मतलब नहीं है, तो इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया है। मैं कल जाऊंगी। अब जो भी है आज का व्लॉग छोटा मोटा बोरिंग जैसा भी लगे आपको प्लीज़ झेल लीजिएगा और पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी मैं फ्रेशन अप होने जा रही हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। चलिए, अब जाके आराम मिला, इतनी गर्मी है ना आज भी, इसीलिए मैंने आज जो मार्केट जाने का प्रोग्राम है वो कैंसिल कर दिया। ना तो हिम्मत थी और ना ही ताकत ना ही टाइम। तो मैंने सोचा कि कल जब मैं प्रिया भाऊजी के घर जाऊंगी ना, तो वहां से वापस आते वक्त अगर टाइम मिला तब मैं वो सामान लेते हुए आऊंगी, शॉपिंग करते हुए आऊंगी। वो भी देखूंगी, जो भी होगा वो आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा। अच्छा, बैठे बैठे बोर हो रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बोर कर दूं एक गाना सुनाकर। थोड़ी सी लाइन सुना रही हूँ, चंद लाइनें सुना रही हूँ, शौक फरमाइएगा। अच्छा, मैंने ये पता है क्यों चेंज किया? अभी मैं जब थोड़ी देर पहले आप लोगों के साथ बात कर रही थी ना वीडियो बनाते हुए, तो बेल बजी और मुझे चेंज करने में थोड़ा टाइम लग गया। 2 बार बेल बजी और जब तक मैं चेंज करके गई ना, बाहर देखा तो कोई भी नहीं था, जा चुके थे मतलब जो भी आए थे। तो फिर मैं वापस आकर ऐसे ही बैठ गई कि क्या पता दोबारा आएंगे तो फिर मुझे उठना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने चेंज किया है। तो चलिए आपको अपना पसंदीदा गाना सुना रही हूँ। गज़ल फारिदा खानम का है, आज ही जाने की जिद ना करो। ऑब्वियसली उनकी तरह तो कौन गा सकता है, लेकिन एक छोटी सी कोशिश है, तो होपफुली आप लोगों को पसंद आएगी। यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पता नहीं कैसा गया है, बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा। तो इतने कुकीज़ बन गए हैं, अभी लास्ट बैच भी डाल दिया है मैंने। और ये देखिए यहाँ ये लास्ट बैच बेक हो रहा है, इसके बाद मेरा आज का काम ख़त्म। तो फाइनली कुकीज़ का लास्ट बैच डाल दिया है बेक होने के लिए। इतनी नींद आ रही है ना, सॉरी। तो कुकीज़ का लास्ट बैच डाल दिया है बेक होने के लिए। 15-20 मिनट और लगेंगे, बस उसके बाद मेरा आज का काम खत्म हो जाएगा। शक्ल के 12 बज रहे हैं। कल भी पूरा दिन किचन में गया, आज भी पूरा दिन किचन में गया और अगले 2-3 दिन ऐसे ही निकलेंगे। कल तो खैर दिन में मैं भाभी के घर जा रही हूँ, मायके जा रही हूँ, उसके बाद वापस आकर फिर मुझे थोड़ा बहुत काम करना है। और बीच बीच में ये जो मैं बैचेस कुकीज़ के बैचेस डाल रही थी ना, तो बीच में मुझे 15-20 मिनट का टाइम मिल जाता है जब तक वो बेक हो रहे हैं। तो मैं आकर ना यहाँ पे अपने पेंडिंग व्लॉग्स देख रही थी। मैं संभावना सेठ को फॉलो करती हूँ ना, तो संभावना सेठ के 2-3 व्लॉग्स मैंने पिछले 2-3 दिन से नहीं देखे थे, तो मैंने बैठकर पहले वो देखे। फिर भारती सिंह को भी फॉलो करती हूँ, तो उनका एक व्लॉग देखा। और रिसेंटली ना मैंने फराह खान को फॉलो करना शुरू किया है। मुझे उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा लगता है और उनका ये जो ट्रांजिशन है ना फ्रॉम अ डायरेक्टर एंड अ कोरियोग्राफर टू फूड ब्लॉगर, वो मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। और उनकी जो बॉन्डिंग है उनके कुक दिलीप के साथ, उनकी नोक झोंक, भले ही वो स्क्रिप्टेड हो, बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत इंजॉय करती हूँ मैं उनका ये जो व्लॉग है ना। तो अभी बैठकर मैं वही देख रही थी। तो बस अब जैसे ये कुकीज़ बन जाएंगी थोड़ा बहुत एडिटिंग करूँगी। इतनी नींद आ रही है ना, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है।
उसके बाद मैं सो जाऊंगी क्योंकि सुबह जल्दी उठती हूँ ना। तो आज का ये व्लॉग चलिए मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।